जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो मथुरा में गुरु महाराज ने अपने गुरु की स्मृति में बनवाया, तो वो करीब 63 बीघे में लोग कहते हैं कि मंदिर है। आपने एक चीज़ अगर न गौर की हो तो अब गौर कर लेना। अगर वहाँ आप आते जाते हो तो जा कर के देख लेना। आप समझो कि मंदिर या कोई बड़ी हवेली, कोठी, किला बनता है तो किला तो उसी को कहते हैं जिसके अंदर महल के चारों तरफ दीवार हो। लेकिन फिर भी जब लोग कोई बड़ी इमारत बनवाते हैं तो बाउंड्री बनवाते हैं उसके चारों तरफ। तो गुरु महाराज ने भी जो मंदिर बनवाया, सबसे तो बड़ी बात यह है कि मंदिर के यानी कि तीनों तरफ भव्य द्वार बनवाए। और समझ लीजिए कि उधर से तो आदमियों को आना जाना रहेगा ही जब द्वार हैं, और पीछे की तरफ तो कोई द्वार है नहीं। तो आप इस बात को समझो कि तीनों तरफ की बाउंड्री बनी और चौथी तरफ की बाउंड्री क्यों नहीं बनी। तो इस पे कभी आपने कभी गौर न किया होगा, न इसकी विशेष चर्चा की होगी। मैं तो ये समझता हूँ कि संगत में 1-8% लोग चाहे से रहे हों जो इस बात पे नहीं थोड़ा उनका ध्यान गहरा गया हो और चर्चा किए हों। बाकी तो ठीक है, बस लोग गए, देखे और चले हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो मंदिर के पीछे की तरफ की बाउंड्री थी उसमें बांस की यानी बैरिकेटिंग लगी हुई थी, यानी जो टटिया जिसको कहते हो वो सब लगी हुई थी। और मैं बता दूं कि जब गुरु महाराज मंदिर के पीछे जो मैदान पड़ा हुआ था, सत्संग मैदान, और उसमें भी कुछ हिस्सा रिजर्व था। वो हिस्सा जोता बोया नहीं जाता था, यानी जुताई बुआई के काम में नहीं आता था। आपने अगर गौर किया हो तो मंदिर जितना बड़ा था लगभग ही उतना ही पीछे का एरिया, मैदान तो बहुत बड़ा था, तो उतने ही एरिया के बाद बीचों बीच में, कहने का मतलब है दोनों बाउंड्री वालों के बीचों के बीच में वो एक लाइट लैंप लगा हुआ था, काफ़ी ऊंचा, चारों तरफ लाइटें लगी हुई थी। तो उसके बाद का जो एरिया था वो जुताई बुआई किया जाता था। जब आप समझो कि गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम हो जाता था, उसके बाद बाजरा बो दिया जाता था और जो दीपावली के पहले तक कट जाता था। तो उसके और मंदिर के बीच का जो प्रांगण था, यानी मैदान जो जुताई बुआई का था मैदान में, उसके यानी मंदिर मैदान के जो जुताई बुआई वाला हिस्सा था और जो मंदिर बना हुआ था उसके बीच का जो हिस्सा था, जो लगभग मंदिर के क्षेत्रफल के बराबर था, वो कभी जोता बोया नहीं जाता था। उसी में गुरु महाराज की गाड़ी घूमा करती थी। अब आप इस बात को समझो कि मैंने एक प्रेमी से चर्चा की कि भाई यह स्थान तो इतना क्या गुरु महाराज घूमते हैं इसलिए बोया जोता नहीं जाता है, या अरे गुरु महाराज तो पहले नहीं घूमते थे, वो तो बाद में शुरू किया जब डॉक्टरों ने कहा कि स्वामी जी आपकी जो है पाचन शक्ति कमज़ोर है, तो गाड़ी चलती रहेगी, आप बैठे रहोगे तो उसमें बैलेंस बनाने में तो आपका मतलब पच जाएगा जो कुछ 1-2 रोटी खाते थे गुरु महाराज। तो आप इस बात को समझो कि उनकी मौज थी, मान लिया डॉक्टरों की बात, तो वो उसके पहले तो नहीं ऐसा था कि मंदिर के पीछे घूमते थे। तो मैंने कहा कि भाई हो सकता है, मैंने सोचा कि मंदिर
उसके पीछे गुरु महाराज को घूमना होता है, इसलिए शायद जुताई बुआई नहीं होती हो। लेकिन प्रेमियों ने कहा नहीं, ये कभी जो है वो नहीं जाता था। और कहा कि आपको नहीं पता भैया, आप देखिए मंदिर की दोनों तरफ की बाउंड्रीज़ को। हमारा मतलब है कि जो मंदिर के सामने की तो बाउंड्री सामने की है ही, उसके जो दोनों तरफ की अगल बगल की बाउंड्री थी, यानी कहने मतलब कैंटीन की तरफ वाली, और इधर यानी पूरब की तरफ जो मोहाली रोड की बाउंड्री थी। कहा देखिए ये बाउंड्री कहाँ तक बनी हुई, तो आप अब जा कर के गौर कर लेना। वो मंदिर जो बना हुआ है उसके यानी कि जहाँ तक मैंने बताया जोता बोया नहीं जाता, और जो लैंप लगा है सीमा पर, उसी के सिधान में दोनों तरफ इधर गेट नंबर 7 यानी 2 तक, और उधर उसी के सामने जस्ट गेट नंबर 7 तक। मैंने आपको बताया है कि मंदिर के पहला गेट पूरब की तरफ, जिससे स्वामी जी महाराज अपने मंच पे सत्संग के लिए यानी मंच पे सत्संग के लिए आते थे और उससे से जाते थे कार्यक्रमों के दौरान। उसके बाद अन्यथा खाली समय में तो कैंटीन की तरफ से आते थे। और जो पहला गेट जिसको गेट नंबर 7 कहा जाता था, क्योंकि पूरब की तरफ से उसकी गिनती थी, तो 6 गेट पूरब की तरफ थे। उसके बाद फिर 7वां फिर आगे वो सब गेट थे। तो ये जो दूसरा गेट था यानी स्वामी जी महाराज जिससे प्रवेश करते थे, उसके बाद जस्ट दूसरा गेट था। तो ये गेट नंबर 2 और वो आगे उसी के सामने गेट नंबर 7। इस तरह आप समझ सकते हो कि गेट नंबर 1 के सामने उधर जस्ट कैंटीन पड़ती थी, और उसके सामने यानी गेट नंबर 1 के सीधे में कोई गेट नहीं था। तो गेट नंबर 2 और गेट नंबर 7 इधर का दूसरा गेट था मोहाली की तरफ का, और उधर का जो यानी कि बाउंड्री का देखिए तो बाउंड्री के हिसाब से वो पहला गेट पड़ता था, जिसको गेट नंबर 7 कहा जाता था। तो ये गेट नंबर 2 और गेट नंबर 7 के तक समझ लीजिए कि बाउंड्री बनी हुई थी, और इसीलिए वो बीच में बाउंड्री नहीं बनाई गई थी। वहाँ तक पार्क बने थे, वहाँ भी संगमरमर का पत्थर लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद समझ लीजिए कि फिर कच्चा यानी मैदान था मिट्टी का। तो ये मंदिर वहाँ बनना था। अब रही बात गुरु महाराज के अंतिम संस्कार की बात, तो प्रेमियों स्वामी जी महाराज की मैं एक और आपको बात बता दूं कि एक बार कोई एक प्रेमी थे, वहीं रहते थे कहाँ पे, जहाँ पीपल का पेड़ था और सेवादार लोग रहते थे, वहाँ एक सीआईडी बाबा भी रहते थे, और एक कोई गोरखपुर के थे राय साहब थे क्या थे वो भी परमानेंट तो नहीं रहते थे, लेकिन जब भी आते थे तो वो वहीं पे रुकते थे, रहते थे महीने 2-4 महीने। और जो उन्हीं के ज़िले के या समझ लीजिए कि उनके जो परिचय के थे वो सब सेवादार वहाँ पे रहते थे। तो उनकी इच्छा हुई कि कई लोगों ने आश्रम में थोड़ा अपनी तरफ से पैसा खर्चा कर के अपने लिए एक आध कमरा बनवा लिया। जैसे हमारे रायबरेली ज़िले के तो नहीं कहिए, अब ये है उनका ज़िला तो लखनऊ लगता है, लेकिन वो और दद्दू का भी ज़िला लखनऊ था, लेकिन अब ये दद्दू रायबरेली के सेवादारों से उनका ज़्यादा संपर्क था रायबरेली के लोगों से, तो लोग उनको यही जानते थे मथुरा में और बाकी संगत के लोग कि रायबरेली के, हालांकि वो रायबरेली ज़िला के नहीं थे, ना उनका रायबरेली में कोई घर था। उनका पैतृक निवास जो है लखनऊ ज़िला के निगोह के पास सलेमपुर था। तो समझ लीजिए वही निगोह से थोड़ा और पश्चिम की तरफ उसी रोड पे एक मस्तीपुर गांव है, जहाँ के श्री बागेश्वर द्विवेदी जी रहने वाले थे। और समझ लीजिए कि वो भट्ठा उट्ठा उनके पास था। तो गुरु महाराज, मैंने पूछा उनसे कि भाई द्विवेदी जी आपने कमरे बनवाए वहाँ मथुरा में, तो वहाँ तो अब आपका आना जाना, तो कहा वो गुरु महाराज की मौज बन गए, और वो जाते थे रुकते थे। आपने देखा होगा अतिथि गृह में गेट के बगल में, गेट के बाहर तो 2 कुटिया थी, जिसमें सत्यप्रकाश थी और दूसरे मुन्नू सिंह की थी, और जस्ट गेट के अंदर घुसते ही यानी समझ लीजिए बाईं तरफ 2 कमरे बने हुए थे, लैट्रिन बाथरूम वगैरह बना हुआ था। तो वो द्विवेदी जी के सहयोग से या समझ लीजिए उन्हीं ने ही उसका लगभग पूरा खर्चा वहन करके उसको बनवाया। तो ऐसे ही वो जो मैं बता रहा था पीपल के पास कोई राय साहब थे, वो बनवाने लगे। तो गुरु महाराज जैसे न्यू खुद गए, गुरु महाराज कहीं गए हुए थे घूमने टहलने, और
काम लग रहा था, थोड़ी बहुत नींव भर के दीवार उठने लगी, बस गुरु महाराज वहाँ पहुँच गए और कहा, अरे बच्चू, मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हो। देखो मैं आपको बता दूं, गुरु महाराज ने कई बार सत्संग में कहा, ख़ास तौर से मुक्ति दिवस 1989 का जो सत्संग है, मार्च में होता है मुक्ति दिवस, 23 मार्च को आप जानते हो। उस सत्संग में गुरु महाराज ने कहा कि देखो, मैं जब ये कहता हूँ कि ये सब जनता जनार्दन का, मेरा तो कुछ नहीं, तो सच ये है कि संस्था के नाम भले ही कुछ यानी कि समझ लीजिए पैसा वैसा जमा रहा हो, और संस्था है तो भाई बैठने के लिए बच्चे आएंगे तो ज़मीन तो चाहिए ही। तो गुरु महाराज ने उसके लिए तो ये सब व्यवस्था किया और अपने गुरु के आदेश पर मंदिर बनवाया, और गौ माता की सेवा के लिए गौशाला बनवाई, और कोई फैक्ट्री धंधा बिजनेस नहीं खोला आश्रम में, क्योंकि वो जानते थे लोग सेवा करेंगे आकर के। धंधा बिजनेस में पैसे की भावना बढ़ जाती है। तो और साधकों के, प्रेमियों के, सेवादारों के, भजनानंदियों के हाथ का पैदा किया हुआ और बना हुआ लोग प्रसाद खाएंगे तो मन बदलेगा और इनकी भावना बदलेगी और विचार बदलेंगे, तो फिर ये समझो कि गुरु भक्ति कर ले जाएंगे और देश दुनिया को बचा ले जाएंगे आने वाले विनाश से। तो खैर ये सब व्यवस्था करनी पड़ी उनको, लेकिन गुरु महाराज कहते थे मेरा कुछ भी नहीं, एक भी पैसा उनका कुछ नहीं था, एक भी पैसा उनके नाम से जमा नहीं था, एक भी समझ लीजिए ज़मीन का टुकड़ा है, कह लीजिए कि एक भी इंच ज़मीन जो है उनके नाम थी नहीं। तो प्रेमियों, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि गुरु महाराज ने फिर ये क्यों कहा कि मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हो। अरे जब उनकी ही पूरी संस्था बनाई थी, पूरा आश्रम था, हम सब उनके थे, तो सब कुछ तो उनका था। अगर उस रूप से देखा जाए कि संत महापुरुष जो है ब्रह्मांड के नायक होते हैं, तो सब कुछ तो उन्हीं का है। तो जब भगवान ही उनके बस में है तो शेष बचा ही क्या। तो गुरु महाराज ने ऐसा उस ज़मीन के लिए क्यों कहा। प्रेमी उस ज़मीन के लिए इसलिए गुरु महाराज ने ऐसा कहा क्योंकि गुरु महाराज ने महापूज्य उमाकांत तिवारी जी महाराज से ईंटें रखवाई थी और कहा था कि यहाँ पे मेरा मंदिर बनेगा, इधर मैं रहूँगा, उधर गुरु महाराज रहेंगे, यानी अपने गुरु के लिए, दादा गुरु के लिए कहा था। तो उस पर तो जाहिर सी बात है, जब मंदिर उनका बनना था या बनेगा तो फिर दूसरा निर्माण कैसे हो सकता है। तो दूसरा निर्माण हो जाता है तो तोड़ना पड़ता है, इसलिए गुरु महाराज ने पहले ही उसको गिरवा दिया। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि जब गुरु महाराज का वहाँ मंदिर बनना था, अगर वहीं पे गुरु महाराज का अंतिम संस्कार किया जाता तो कितना अच्छा होता। खैर अंतिम संस्कार कहीं भी करते, हालांकि इस बात पे भी लोग बहुत खींचतानी किए हुए थे कि भाई खितौरा लेके चलो, लेकिन जब संगत भड़क गई तो फिर मजबूर होकर के वो खितौरा वाला विचार त्यागना पड़ा लोगों को। और समझ लीजिए कि फिर मैदान के पीछे क्यों किया गया ये, तो अब ये तो वही लोग जाने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम से कम धरती पे कहीं भी गुरु महाराज का अंतिम संस्कार होता, ना उस स्थान पे अंतिम संस्कार होता जहाँ पे उनका मंदिर बनना था, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा था ये मेरी ज़मीन है। तो कम से कम दादा गुरु के तो जो परिसर था, जो बाउंड्री की मैंने अभी सारी सीमाएं बताई, उसके अंदर में तो फिर मंदिर यानी कि अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए था। और जो लोगों ने वो मंदिर बना रखा, क्या बना रखा, आप खुद ही सोच लीजिए। क्योंकि आपने बहुत सुना होगा, इस बात में कोई शंका नहीं, इसकी बहुत चर्चा हुई कि स्वामी जी ने कहा था देखो ये मेरे गुरु महाराज का मंदिर है, इसमें मेरी एक समझ लीजिए कि एक समझ लो कि एक छोटी से छोटी चीज़, मेरी कोई निशानी इसमें मत रखना आप, मतलब इसमें तो रहेगी तो सिर्फ हमारे गुरु महाराज यानी दादा गुरु की रहेगी। तो आप समझ लीजिए जब उन्होंने कहा मेरी एक छोटी से छोटी भी निशानी नहीं रहेगी, तो जो अंतिम निशानी जिसको लोग यानी अंतिम संस्कार का स्थान या समाधि या जो भी कुछ कहते हैं, तो वो कैसे समझ लीजिए कि रहनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों पे आप विचार करिए कि मंदिर जो है अभी प्रेमियों ने तो यहाँ तक कहा जितना भी मंदिर बना ये आधा मंदिर है, अभी तो इतना ही मंदिर पीछे की तरफ बनेगा, क्योंकि वो मैदान उतना ही लगभग क्षेत्रफल का पड़ा हुआ है। तो ये सब बातें कैसे हुई और अपने को गुरु भक्त कहने वालों ने, संगत के जो मुखिया बन बैठे हैं, वो सब उन्हीं के आदेश निर्देश में सब हुआ। तो प्रेमियों खैर वो किस भावना से ये सब उन्होंने किया और अभी कर रहे हैं, लेकिन आपकी भावना तो मतलब
ऐसी होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ गुरु भक्त होने के नाते कि गुरु की मौज और गुरु की जो एक मौज मर्जी थी, इच्छा थी, और उसके यानी कि खिलाफ जो सब कुछ हुआ, तो इस पे आप ज़रूर विचार करो, और तभी आपको कुछ धीरे से प्रकाश की किरण दिखाई पड़ेगी। क्योंकि कहने का मतलब है कि हिरण की तरह जो है आप सोचते रहोगे कि अब पानी वहाँ है और वहाँ गए तो फिर पानी वहाँ नहीं, लेकिन अब ये लगा कि एक बार धोखा खाए उसके बाद फिर आप दूसरी जगह उसी जिस दृष्टि से आप पहले पानी वाले स्थान को देखे थे और वहाँ पे फिर जब पहुँचे तो पानी नहीं दिखाई पड़ा, उसके बाद फिर उसी दृष्टि से अभी आपका नज़रिया बदला नहीं, उसी दृष्टि से आप फिर दूसरे दूर वाले स्थान पर फिर देखे तो लग रहा नहीं अब तो पानी, क्योंकि आपको जाने क्या प्यास आपके लगी है। प्यास में इतना बुद्धि काम नहीं करती, कहते भी लोग जो है जब भूख प्यास लगती बुद्धि काम नहीं करती आदमी की, तो फिर हिरण क्या करता है। और कभी एक बार भी इतना वो चूँकि दौड़ता है धूप में तो और प्यास लग जाती है, पानी ना मिलने पे तो फिर जैसा भी आपको भोजन और भूख लगी और प्यास लगी तो रखा हुआ सब कुछ तो भूख कम लगेगी। जब ये रहेगा कि अच्छा मिल जाएगा तो थोड़ा मतलब समझ लीजिए कि थोड़ी और लग जाएगी, लेकिन ये जब हो जाए कि नहीं मिलने की ही संभावना नहीं पानी प्यास की, तो बहुत तेज लगती है। और फिर आप प्रयास करो, प्रयास करने के बाद भी न मिले तो और लगती है, इसी तरह बार बार प्रयास करने में न मिले तो और लगती है। लेकिन अब यह है हिरण उससे जो है उसमें सोच नहीं पाता है कि अब मुझे समझ लीजिए जिस बुद्धि से मैं ये बार बार प्रयास करता हूँ और वहाँ पे वो चीज़ मिलती नहीं है, फिर भी जो है उसी के पीछे ही पड़ा रहता हूँ, अंत में जो है उसका अंत हो जाता है। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप भी इन सब चीज़ों पे विचार करिए, अंधभक्त मत बनिए, गुरु महाराज के भक्त बनिए, उनके आश्रम और समाधि मंदिर के मत बनिए। गुरु के भक्त होने का मतलब ये होता है कि गुरु के आदेश का भक्त होना, न कि उनके रूप का, शरीर का, और समझो समाधि का और मंदिर का, आश्रम का। वो तो खाली संसारीय जैसे नहीं है कि जिस स्थान को मानते हैं, हाँ, यानी कि समझ लो जैसे कि राम को मानते, कृष्ण को मानते हैं, तो उनके नाम पे बहुत सारा पाखंड और ढोंग और जाएंगे आएंगे, कैलेंडर मंदिर बनवा देंगे, मूर्त बनवा देंगे। लेकिन अब आप जानते ही हो, आपसे अगर कहा जाए कि कोई किस्म की जो दिशा निर्देश हैं, गाइडेंस हैं, और जो उनके यानी उन्होंने बताया है कि आदमी को ऐसे रहना चाहिए, जितने भी महापुरुष आए धरती पे, यानी चाहे वो आप समझ लीजिए कि सामाजिक महापुरुष रहे हों, आध्यात्मिक महापुरुष रहे हों, स्पिरिचुअल रहे हों, अवतारी शक्तियाँ रहे हों, संत फ़कीर रहे हों, औलिया रहे हों, पीर पैगंबर रहे हों, तो विभिन्न संप्रदाय कहना चाहिए कि उसमें हैं। तो उनकी जब वो बात नहीं मान रहे हैं और खाली लकीर के फ़कीर पीट रहे हैं, उनके नाम पे जान भी देने को तैयार हैं, तो क्या आप उनको भक्त मानते हो? उनके स्थान पे जाते हैं? अब आप तो देखो गुरु के भक्त हो, आपको पता है कि हर गरीब से गरीब मुसलमान एक बार ख्वाहिश करता है कि वो मक्का चला जाए, लेकिन आप ज़रा विचार करो कि वो समझ लो कि इतना गरीबी झेल के पैसा इकट्ठा किया और फिर खर्च कर आता, उसके बाद लौट के आता, फिर गरीबी झेलता है, तो क्या वो आप उसको मानते हो कि वो मोहम्मद साहब का सच्चा फॉलोवर है, सच्चा भक्त है? तो जाना और आना और उस पे जो है नाक रगड़ना, उसका बलबा करना और उसके नाम पे जान दे देना, जान ले लेना, ये जो लोगों ने बना रखा है तमाशा, ये समझ लीजिए कोई भक्ति नहीं है। और हमको समझ लीजिए भक्ति का मतलब तो गुरु महाराज ने खुद समझाया कि गुरु की मौज को मौज निहारते रहो, लगते रहो, और समझो आदेश निर्देश में रहो, और समझो कि दीनता में रहो, और बुद्धि के घमंड में रहो, बुद्धि के घमंड में ना रहो, और बुद्धि की पहलवानी ना करो। खाली ये है कि सरल और निश्चल हृदय से विचार करो गुरु की जो है रहनी और करनी और आदेश और निर्देश, और थोड़ा उनका यानी कि जो उन्होंने अपने जीवन करने जो यानी थोड़ा बहुत इतिहास भी थोड़ा जानो, और संगत का भी जानो, गुरु का भी जानो, और हर चीज़ को जानो। और आँख मूंद लोगे तो फिर ये है कि फिर अंधभक्त की तरह फिर आपके साथ धोखा हो जाएगा। और मैं आपको हमेशा चेताने बताने की कोशिश करता हूँ, और इन बातों से आपको तकलीफ़ भी होती होगी, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपसे तहे दिल से हमेशा माफ़ी मांगता रहता हूँ, और फिर भी माफ़ी मांग रहा हूँ। और लेकिन विचार ज़रूर आप करिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरु।